हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको? नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो वहां पे? इंटीजर्स हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। कि क्या हो? Q किसके इक्वल ना हो? 0 के इक्वल। यानी क्या हुआ? एक तरह से आपको इनको किस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। इनके बारे में हम बेसिक में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में अच्छे से समझा है और पढ़ा है। तो वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके? 0.6 बार। तो क्या किया था अपन ने बेसिक में? बेसिक में क्या किया था अपन ने कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार। क्या मान लिया था कि x के इक्वल मान लिया था इस नंबर को। तो क्या लिख सकते हैं अपन? x इक्वल टू 0.6666। जिस नंबर पे अगर बार लगा हुआ है नंबर अपने आप में क्या होता है? रिपीट हो रहा होता है। यानी क्या फॉर्म होती है वो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग फॉर्म में होते हैं। तो उसको क्या माना था अपन ने? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिर्फ सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करना होता है। जो रिक्यूरिंग नंबर्स होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उस नंबर को आपको डेसिमल के जस्ट आगे की तरफ लेकर आना होता है। यानी कि चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर, तो उसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 1 डिजिट है जो आपकी रिक्यूरिंग हो रही है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है। तो 1 डिजिट को अगर आपको डेसिमल के दूसरी साइड लेकर आना है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड लेकर आना है, तो आप क्या करोगे? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 डिजिट होती तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। 3 डिजिट होती तो 1000 से। इस टाइप से जो भी डिजिट्स होगी आप क्या करोगे? उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके 1 डिजिट है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। क्या करा? 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? x कितना हो जाएगा आपके? 10x। और यहां से क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 1 डिजिट जो होगी वो किधर आ जाएगी? आपके डेसिमल के इस साइड आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 6.6666। वापस से डैश, ठीक है। वही डैश लग गए यहाँ पे। तो 6 तो जैसे जैसे आ रहे हैं, तो आपने क्या किया यहाँ पे? इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दिया। तो सेम पैटर्न क्या होगा कि इक्वेशन जो फर्स्ट है, सेकंड है, उसमें आपको क्या माइनस करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करना है। इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब इक्वेशन सेकंड कितनी है? 10x 6.666, ठीक है। आपने इसमें से किसको माइनस करना है आपको? x इज इक्वल टू माइनस 0.6666, ठीक है। इनको माइनस करोगे। अगर आपने बेसिक में वीडियो नहीं देखा हो तो दोबारा से इसको समझा देते हैं। क्या होता है कि कोई भी नंबर है 0. अगर बार की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसी नंबर के ऊपर, जैसे यहाँ पे बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता है, नंबर क्या होता है? बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। और क्या होता है? डेसिमल के बाद लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं उनको? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग फॉर्म बोला जाता है। यानी टर्मिनेट नहीं हो रहे, कि जैसे उनको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? रिक्यूरिंग, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 6 के ऊपर बार लगा तो 6 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाना। तो ये क्या हुआ? रुका नहीं है। आप जितनी बार भी आगे इसको बढ़ाते जाओगे, 6 से आप क्या कितना भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग वन रिक्यूरिंग फॉर्म हो जाएगी आपके, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको कि जो टर्मिनेटिंग इस फॉर्म को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है, तो जो आपके रिक्यूरिंग नंबर है, जो रिक्यूरिंग डिजिट है, उस डिजिट को क्या करना रहता है? आपको पॉइंट के राइट हैंड साइड लेकर आना रहता है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के आपको इस नंबर को कहां लाना होगा? आगे की तरफ। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक सिंपल सा मेथड है कि जितने डिजिट आपके रिक्यूरिंग हो रहे हैं, जैसे 1 डिजिट या 2 डिजिट, तो आपको उसी हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको मैं उसमें समझाऊंगा कि ये कैसे होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो रिक्यूरिंग नंबर्स होते हैं, उसको पहले एक बार तो आपको कैसे भी आगे लाना होता है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसमें से पहले आपको 4 को लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप 7 जो रिक्यूरिंग हो रहा है उसको लाना होगा। तो अभी इसको बाद में बात करेंगे। तो देख, ठीक है। फिर क्या करना होता है? सेकंड स्टेप क्या होगी? पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप तो लिखी थी, सेकंड होगी। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? इसके बाद वाली स्टेप में कि उन दोनों इक्वेशंस जो बन रही है उनको आपस में माइनस करना है। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा? आपके 9x, ठीक है। अब देखो यहां पे बात करके चलते हैं, तो यहां बार बार 6 आ रहा होगा, जितना भी आगे तक जाते रहोगे, वैसे यहां पे भी 6 आ रहा होगा। तो क्या होगा? अब 6 माइनस 6, आप सारे 6 जितने भी होंगे सभी आपस में एक दूसरे के नीचे आ रहे होंगे। तो 6 के नीचे वाला 6 इन दोनों को माइनस करोगे, कितना आएगा? 0।
0 0 0 पॉइंट 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना, चलो इसको 9x ही लिख देते हैं 6। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसको p अपॉन q की फॉर्म में लाना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है x इक्वल टू 6 अपॉन 9। ठीक है, अब 6 अपॉन 9 तो क्या अभी को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो आप इसको आगे और डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हो, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा आपके 2 अपॉन 3, यानी क्या होगा ये p अपॉन q की फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये क्या होगा आपका, ये जो फॉर्म है आपके 0.6 बार, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपके p अपॉन q के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 0.47 बार, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको किस पे बार लगा हुआ है, ओनली 7 पे बार लगा हुआ है, न कि 47 पे। अगर मान लो टोटल 47 पे बार लगा हुआ तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट पे लगा होता है 10 से, क्या था 2 डिजिट पे लगा होता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते 100 से। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा, ये इसका एक एग्जांपल आपको बेसिक में भी मिला हुआ देखा होगा आपने, तो सेम वैसे ही होगा। कैसे कि मानते थे लेट, क्या माना, लेट x इक्वल टू क्या हो गया आपके 0.47 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा x इक्वल टू 0.47777, यानी कि जो 7 के बार लगा हुआ तो 7 ही क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर आपके हो गया, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसमें क्या है 7 है, पहले क्या है 7 पे बार लगा हुआ है, लेकिन एक चीज हो रही है यहाँ पे 4 अलग इंक्लूड हो रहा है, तो आपको पहले तो क्या करना है 4 को राइट हैंड साइड लाना होगा 0 के। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ इतना सा करना है 10 से मल्टीप्लाई करना, जब भी तो 4 आपके सीधा इस साइड आ जाएगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, किससे मल्टीप्लाई करना है आप, सॉरी 10, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा आपके इस साइड आ जाएगा, तो 4.7777, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या होता है कि अब आपके डिजिट के बाद के जो नंबर है सारे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग की फॉर्म में हो चुके हैं। देखो यहाँ पे जो थे इस फॉर्म में हो चुके हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन क्या होगा अगर आप डायरेक्ट इनको माइनस करते हो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को, तो आपके आंसर नहीं जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक और स्टेप करनी है। अब क्या करना है, सिर्फ इस टाइप का जो नंबर होगा उसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि वापस से सेम यही पैटर्न अप्लाई करना है। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी, आपको क्या करना है इक्वेशन नंबर सेकंड से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, कि सेम पहले वाला पैटर्न। अब क्या करना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है जो बार बार रिक्यूर हो रही है, यानी 7 है जो ही बार बार रिक्यूरिंग हो रही है उसकी, यानी रिपीट होता जा रहा है। तो आपको करना है फटाफट पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 10, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47। ठीक है, और यहां देखो सारे नंबर डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7777 डैश इक्वेशन नंबर 3। देखो फिर इसके बाद क्या करता है आपके, मैंने बोली थी आपसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ी देर भूल जाओ, तो सेम पैटर्न अप्लाई करना है। इक्वेशन बड़ी है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो क्या करना है, थर्ड में से आपको सेकंड को माइनस करना है। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जैसे माइनस करो कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.7777। ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा 10x, यानी कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू यहां पे कितना है 4.7777। ठीक है, अब इनको आप माइनस करोगे, जैसे आप माइनस करते हो तो यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, 7 7 7 सारे अपने आप को क्या कर लेंगे इधर 0, तो पॉइंट की साइड से कितने नंबर आ जाएंगे 0 0। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएंगे यहाँ पे 43 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90x। ठीक है, सेम पैटर्न क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही x इक्वल टू 43 अपॉन 90, तो ये क्या हो गया आपके p अपॉन q की फॉर्म में नंबर कन्वर्ट हो गया। तो इजीली आंसर आ जाते हैं। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप फिर भी एक बार बेसिक को देखना, उससे क्या होगा आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, तो अब तक जो आपने क्वेश्चन देख लिए, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 0.001 बार, यानी कि बार किसके ऊपर होगा 0.001 पे, यानी कि 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या है 0.001 बार आपके लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ, आपके कितने डिजिट है, आपके 1 2 3 डिजिट से आपके यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब ऐसे नंबर के लिए क्या करना है आपको, जहां 3 डिजिट होगी, वही अभी आपको बताया था 1 डिजिट है तो आपको किससे मल्टीप्लाई 10 से, यानी कि 10 वाले से, ये 10 है ना इसके साथ। ठीक है, 2 डिजिट है तो 20 वाले से, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक याद रख लो आपको, है ना, कि जितनी डिजिट्स होगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखते हैं वही सेम पैटर्न, लेट x इक्वल टू क्या मानोगे आप 0.001 बार माना। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू क्या आपके नॉन टर्मिनेटिव रिकरिंग फॉर्म है, तो 001 जो है आपके बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 001 001 001। ठीक है, इस टाइप से आपके रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, वही सेम पैटर्न, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 डिजिट को आपको राइट हैंड साइड लेकर आना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने को पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके 1000x। ठीक है, 001 आपकी इस साइड आया, अब देखो इसको 001 लिख लो, 0.001 001, ये क्या हो रहा है आपके बार बार रिपीट है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। ठीक है, अब 001 तो अपन लिखते नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको 1.001। ठीक है, अब वही सेम पैटर्न, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 ठीक है, ये हो गया आपके नंबर। और इधर कितना है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इधर तो कुछ है नहीं, 001 बार बार रिपीट करोगे तब भी वही बात है कि 001 ही होगा। अब दोनों का क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, वही सेम पैटर्न, 1 - 1 0 0 तो होता ही है, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके यहाँ 0 पॉइंट, यह हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 999x। 1000 में से x को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो x 999 x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, ले जाए इसको इधर, तो 1/999, ये हो गया आपका आंसर, हो गया p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट। तो आप इस टाइप से इनके क्वेश्चन को कर सकते हो। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आपके आएंगे, कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन तो आने वाले हैं ये भी। ठीक है, ध्यान रखना।